दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग अकबर के शासनकाल में जो नवरत्न थे उनके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उन सभी नवरत्नों को ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कैसे हम लोग को दिमाग में बैठ जाए कि उनके जो नवरत्न हैं तुरंत के तुरंत हम बता दें कि इनके नवरत्न ये हैं लो। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर के पहले नवरत्न बीरबल हैं। बीरबल परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। जो बीरबल थे वो इतने बुद्धिमान थे कि उनको अकबर की युद्ध सलाहकार बना दिया गया था। अब इनके बचपन का नाम महेश दास था। हास्य परिहास में उनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल ही थे। दोस्तों, ये दीन इलाही को धर्म को स्वीकार मतलब मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। ये बीरबल पहले ऐसे सकते हैं जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया है। अब अगला नवरत्न है अब्बुल फजल। इतिहासज्ञ अब्बुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबुद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा, आईन अकबरी की रचना की थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्बुल फजल ने ही किए थे। अनवर सादत नाम से किया था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। दोस्तों, ये अब्बुल फजल थे, ये कवि थे। जैसे जो बाबर थे, बाबर की किताब बाबरनामा वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसे अकबर ने बाद में अब्बुल फजल के द्वारा उसे फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे। दोस्तों, अगले नवरत्न हैं तानसेन। अब ये तानसेन है, ये संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार में के एक विश्लेषण संगीतज्ञ थे। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अब दोस्तों, ये एक संगीतज्ञ थे। ये इनका काम था कि दरबार में गाना गाना। एक तरह से ये केवल उनको गाना गाते थे और उनको गाना इनका अच्छा लगता था, वो इनको अपने दरबार में रख लिए थे। अगला नवरत्न है राजा भगवान दास। भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। उसकी बहन का विवाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर ने उसे 5000 का मनसबदार बना दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया था। वह एक सत्यवादी, साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। दोस्तों, ये राजा भगवान दास थे, ये जोधा बाई के भाई थे। ये जोधा बाई के भाई थे और ये बहुत ही साहसी और पराक्रमी व्यक्ति थे। अब इसके बाद है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना यह अकबर के दरबार में राजकवि थे। दोस्तों, ये जो इससे अब्बुल फजल एक कवि थे, उसी तरह अब्दुल रहीम खान खाना भी एक उस दरबार के राजकवि थे। अब अगले नवरत्न है राजा टोडरमल। राजा टोडरमल मुगलों के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं के बीरबल और राजा मान सिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता। हालांकि वे भी अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। जो ये राजा टोडरमल थे, सभी लोग मान सिंह और बीरबल का बहुत नाम लेते हैं कि बीरबल ये किए थे, ये थे, और मान सिंह के। लेकिन राजा टोडरमल थे, ये एक दीवान थे, इसीलिए इनका नाम ज़्यादा नहीं आ पाया। लेकिन यह भी एक राजस्व मंत्री या दीवान दरबार में थे। दोस्तों, अगला नवरत्न है
राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर की सेना के प्रमुख सेनापति थे। कहा जाता है कि हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मान सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, ये मान सिंह है, ये हल्दी घाटी की युद्ध जो अकबर और मराठों के बीच हुआ था, तो अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़े थे और मराठों की ओर से मराठा लड़े थे। तो दोस्तों, ये मान सिंह है जोधाबाई की ये भतीजे थे, जिसे अकबर ने अपने यहाँ रख लिए थे और उनको अपने नवरत्नों में शुमार कर लिया था। दोस्तों, अगला नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा थे। मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। हुमायूं के समय वह भारत आया था। भोजन के समय दो प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर उसे दो प्याजा के नाम से संबोधित करता था। अपनी योग्यता और सम्राट के प्रति निष्ठा के कारण वह भी अकबर के नवरत्नों में से एक बन गया था। दोस्तों, ये मुल्ला दो प्याजा थे, ये हुमायूं के समय में आए थे। ये एक अरब के रहने वाले थे। तो इन्होंने ये जैसे जब खाना खाते थे तो इनको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद था और इसीलिए खाना खाते समय प्याज को ले लेते थे। इसी की वजह से इनको अकबर मुल्ला दो प्याजा के नाम से पुकारने लगे। अगले नवरत्न है हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम थे। हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार और नवरत्नों में से एक था। जो हकीम हुक्काम थे, हकीम हुक्काम मुगल सम्राट अकबर का सलाहकार थे और नवरत्नों में से एक था। दोस्तों, ये सभी नवरत्न थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक है कि मान लीजिए कि जो एमडीएच के जो चाचा जी हैं, एमडीएच आप समझते होंगे कि एक मसाला है, तो वो चाचा जी हैं, उनके पास एक बैट है जिससे वो बैट से वो मसालों को कूटते हैं। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा, जैसे बैट एमडीएच। तो अब ये बैट है, यही हम लोग का बैट एमडीएच है, यही हम लोग का ट्रिक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए कि एमडीएच वाले चाचा जी बैट से मसालों को कूटते हैं, यही ट्रिक हो गया। अब चलिए हम लोग इसका अब देखिए एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बी से बीरबल, BAT, ए से अब्बुल फजल हो गए। अब टी से हो गया तानसेन हो गए। और फिर उसके बाद बैट आया तो बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाना BA, और उसके बाद टी है। टी से टोडरमल। अब MDH है तो M से हो गए मान सिंह, D से हो गए मुल्ला दो प्याजा और H से हो गए हकीम हुक्काम, ये S से हो गए। अब जैसे ये D से दोस्तों तो मुल्ला दो प्याजा है, लेकिन इसको आप लिख लीजिए ये दो प्याजा मुल्ला, तो उसको हिंदी में लिखिएगा मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों, ये बहुत आसान ट्रिक है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल बैट MDH याद करना है। इसी से आपको पूरे नवरत्नों को नाम याद हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट नवरत्न है, आप एकदम आसानी से याद कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।